स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फ्रेशर को कितना सैलरी दिया जाता है? और ये क्वेश्चन जो है हर फ्रेशर के मन में होता है जब भी कोई भी फ्रेशर कोई भी कंपनी में जॉइन करने जाते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं, उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी में सैलरी कितना दिया जाता है, ड्यूटी टाइम कितना होगा, कितना कमाई हो जाता है और ये कंपनी में जॉइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप जॉइन करते हो, कितना सैलरी इंसेंटिव आपको मिलेगा? इस कंपनी में जॉइन करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? इस कंपनी में जॉइन करने के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा? और इस कंपनी में अगर आप सही से काम करते हो तो फ्यूचर में आपके जाके आप कौन-सा ग्रेड तक जा सकते हो? इस कंपनी में जॉइन करने के लिए आपका एज लिमिट क्या है? तो उससे पहले थोड़ा स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसमें से एक नाम है स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो इंडिया में 400 से प्लस डिस्ट्रिक्ट में अपना ब्रांच खोल के रखा है और 965 से ज़्यादा ब्रांचेस जो है इंडिया में अभी स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी का है। और बहुत सारे लोग स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जुड़ के अपना फैमिली चला रहा है। और मेरे को लगता है फ्यूचर में बहुत सारे जो लोग हैं, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जुड़ेंगे। तो इसीलिए आज बात कर लेंगे कि स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी को अगर जॉइन करते हैं एज़ अ फील्ड ऑफिसर तो कितना कमाई आपको हो जाता है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर आप फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, 12 पास हो, फ्यूचर में फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, फाइनेंस को जानना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड नया-नया वैकेंसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए 10+2। अगर आप ग्रेजुएट हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 10+2 में आप स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन कर पाएँगे। अप्लाई कहाँ से करेंगे? स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो भी वैकेंसी है ये फेसबुक पे पोस्ट होता रहता है। तो फेसबुक में सर्च ऑप्शन में जाके स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस वैकेंसी और आपका लोकेशन लिख के सर्च करेंगे तो आपको स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस का अगर कोई भी वैकेंसी होगा तो आपको नोटिफ़िकेशन दिखेगा। उस नोटिफ़िकेशन देख के जाके आपको कंपनी में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो फील्ड स्टाफ के लिए अभी फ्रेशर को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहा है। तो अगर आप फ्रेशर हो, 12 प्लस हो तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और अच्छी अपॉर्च्युनिटी है स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस। हाँ, लेकिन स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एज लिमिट बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यू देता है, तो इसलिए स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एज़ अ फील्ड स्टाफ जॉइन करने के लिए अभी 30 साल आपका एज लिमिट है। सैलरी की बात बोल रहे थे, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एज़ अ फ्रेशर अगर जॉइन करते हो 10 से 13,000 आपका नेट सैलरी मिलेगा। उसके बाद 2 से 3,000 आपका फ्यूल का पैसा और इंसेंटिव आप 4 से 5,000 कमा पाओगे। तो एज़ अ फ्रेशर अगर आप जॉइन करते हो, अगर 11,000 को सैलरी है, 2,000 भी आपका फ्यूल का पैसा है और 5,000 अगर इंसेंटिव कमाते हो तो 18,000 हो गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का जो सैलरी, फ्यूल का पैसा, इंसेंटिव है, ये सैलरी, इंसेंटिव, फ्यूल का पैसा कभी भी चेंज हो सकता है। देखिए, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, एक बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है और एक अच्छी खासी कंपनी जो है हर साल अपना सैलरी, इंसेंटिव और फ्यूल का पैसा जो है रिव्यू करता है मार्केट के हिसाब से। तो ये जो सैलरी और इंसेंटिव और फ्यूल का पैसा जो है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसेंटिव का जो स्कीम है ये हर महीने चेंज होता रहता है। तो मैं आपको सिर्फ़ एवरेज बताया हूँ कि 3 से 4 या 5,000 कमा सकते हो। शायद इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हो, इससे कम भी आप कमा सकते हो। और इंसेंटिव जो है आपके टारगेट होने के बाद ही मिलेगा और टारगेट जो है मार्केट के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, फर्स्ट महीने जब भी आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करेंगे, तो फर्स्ट महीने आपका टारगेट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम आप काम सीख रहे हो एज़ अ फ्रेशर। तो काम सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस टाइम आपको ज़्यादा थोड़ा प्रेशर भी लगेगा कि क्या काम में घुस गए, ड्यूटी टाइम सुबह साढ़े 6-7 बजे से फील्ड में जाना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर कैश को डिपॉज़िट करना पड़ेगा, फिर लोन बाँटना पड़ेगा। लेकिन जब धीरे-धीरे आप काम सीख जाएँगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अगर 11-12 हज़ार भी सैलरी दे रहा है, 10,000 भी सैलरी दे रहा है, ये कम नहीं है। क्योंकि देखिए, उसके साथ आपको 2-3 हज़ार का फ्यूल है, इंसेंटिव है आपका 4-5 हज़ार। तो सब मिला के 17-18 हज़ार अगर कमाते हो तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और एक्सपीरियंस को आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके नेगोशिएशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा।
और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस जो है अकोमोडेशन का फैसिलिटी देता है। दूसरे कंपनी में अगर फैसिलिटी बा 15,000 सैलरी दे रहा है, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में 10,000 सैलरी दे रहा है ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? देखिए, क्यों फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, जब भी आपको माइक्रो फाइनेंस में जॉब मिलेगा, घर से 40-50 किलोमीटर दूर में आपको पोस्टिंग दिया जाता है। दूर में पोस्टिंग देने के बाद आपका पहला काम होगा दूसरे लोकेशन में जाकर घर ढूँढना। आज के दिन 2,500 से 3,000 से कम अच्छे घर आपको नहीं मिलेगा। जो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये जो झमेला है, ये आपसे झमेला छीन चुका है। क्योंकि स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस अकोमोडेशन का फैसिलिटी देगा और खाना बनाने का भी बुआ का बंदोबस्त रहता है। तो फील्ड से आने के बाद आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि बाज़ार करना है, फिर खाना बनाना है। उसके लिए खाना बनाने का एक बुआ का बंदोबस्त भी रहता है। आपको सिर्फ़ एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। वर्किंग कल्चर की बात कर ले तो माइक्रो फाइनेंस में आप जब भी जॉइन करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है आपको बिज़नेस का प्रेशर देता रहेगा क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आज के ज़माने में आप कोई भी फ़ील्ड में काम कर रहे हो, उसी फ़ील्ड में कम से कम 4 से 5 कंपनी बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रेशर नहीं देगा, इंसेंटिव ज़्यादा नहीं देगा तो आप बिज़नेस उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको बिज़नेस का प्रेशर दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव भी दिया जाता है। बिज़नेस का प्रेशर इसलिए दिया जाता है ताकि आप सही से बिज़नेस कर पाओ और सही से अगर आप बिज़नेस कर पाएँगे तभी आप सेल्स को अच्छे से सीखेंगे और इसका 2 साल का एक्सपीरियंस लेके फ्यूचर में आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ऑडिट, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर पाएँगे। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।